उधर प्रातःकाल द्रौपदी जब महल में आती है तो सखियों से कहती है कि जाओ दासी, मेरे बालकों को देखकर आवाज कोई भी प्रणाम करने नहीं आया। दासी महल में जाकर देखती है तो जोर जोर से चिल्ला पड़ती है, चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ है, धड़ पड़े हुए हैं। आवाज लगाती है, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी आकर देखती है पांचों बालकों के सिर पड़े हुए हैं। शिवजी, पांचों बालकों के वहां पर सिर पड़े होते हैं। द्रौपदी रोती है, किसी एक बालक के हल्की सी चोट लग जाए तो हमारी माता का हृदय पिघल जाता है। उनके 5-5 बालक जिनके धड़ पड़े हुए थे, विलाप करती है, रोती है, चिल्लाती है। सुनकर अर्जुन आते हैं, कहते हैं क्या हो गया? चारों ओर खून ही खून देखते हैं, धड़ पड़े हुए हैं। कहते हैं जितने यह मेरे बालकों की हालत की है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। सैनिकों से पूछा, अश्वत्थामा आया था। अश्वत्थामा के पास जाते हैं, अश्वत्थामा को घसीट कर लेकर द्रौपदी के पास आते हैं। कहते हैं द्रौपदी, मैं इसका अभी अंत कर दूंगा। द्रौपदी कहती है नहीं, इसको मत मारो, इसने मेरे बालकों को मारा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे मत मारो। देखो हमारी माताओं में कितना वात्सल्यता का गुण होता है। उसके बालकों को मार दिया, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नहीं मारने दिया। नहीं, तुम अश्वत्थामा को नहीं मार सकते, वह ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण को नहीं मार सकते। कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान करना है, उसको मार देना होता है। आज द्रौपदी रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। आज जो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि लगी हुई थी उसको कृष्ण ने वहीं पर उतरवा लिया और कहा तुम यहां से जाओ। कलंकित कर दिया, कलंकित करके उसको भेज दिया, यहां से जाओ। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन फिर भी बाज नहीं आया। अश्वत्थामा को पता चला कि उत्तरा गर्भवती है, तो सोचने लगा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मैं मारता हूं। उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए चल दिया। उत्तरा ने पुकार लगाई, हे कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। मेरे गर्भ की रक्षा करो, मुझे मार दो कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा करो। प्रभु ने अंगूठे के बराबर स्वरूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस बालक की प्रभु ने रक्षा की। बोले बांके बिहारी लाल। आज प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। प्रभु कहने लगे मैंने तुम्हारे गर्भ की रक्षा कर ली, अब मैं जाता हूं द्वारिका। द्वारिका जाने लगे तो रास्ते में कुंती मैया मिल जाती है, भगवान कृष्ण की बुआ जी मिल जाती है। अरे काकी कहां जा रही हो? आपने मुझे नहीं देखा। कुंती कहती है अरे कृष्ण, तुम मेरे लिए परमेश्वर हो, मुझे बुआ मत करो। तुम मेरे लिए परमेश्वर हो। कहते हैं नहीं बुआ, ऐसी बात मत करो। आज मैया कुंती ने कहा है कि हे कृष्ण मैं तुमसे एक वरदान मांगू। कहने लगे मैया तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो बुआ मांग लो। क्या मांगा कुंती ने? यदि आपके पास कृष्ण आए चलकर तो आप क्या मांगेंगे? धन ऐश्वर्य संपत्ति, वही तो सब मांगते हैं। क्यों जी, क्यों मैया? क्या मांगोगे? धन मांगोगे, ऐश्वर्य मांगोगे, संतान मांगोगे, क्या मांगोगे? सुख समृद्धि मांगोगे। कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे कृष्ण, जब जब तुम मेरे सामने आते हो मुझे बहुत खुशी होती है। और तुम कब सामने आते हो? जब हम दुख में होते हैं,
तो हे कृष्ण तुम मुझे दुख दो, मैं जीवन पर्यंत दुख में रहूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं काकी, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुमने पूरी उम्र दुखी ही झेले हैं, तो अब मैं तुम्हें कैसे दुख दे सकता हूं? मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता काकी। नहीं कृष्ण, जब भी मुझे दुख होता है तभी तुम्हारी याद आती है। क्यों जी, सुख में परमात्मा की याद आती है? नहीं आती ना। अभी खरोंच लग जाए तो मुख से क्या निकलेगा? हे राम। राम का नाम एकदम निकलता है, लेकिन सुख में कोई सुमिरन नहीं करता। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय में जाए, अरे बलिहारी वा दुख की जो हर पल नाम जपाए। अरे बलिहारी हे कृष्ण, आप मुझे वह दुख दो जो हर पल में आपका नाम जपती रहूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, तो दुख ही काहे को वही जो सुख में सुमिरन कर लो। लेकिन भैया नहीं, हम सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। कौन परमात्मा है? किसी के घर शादी होती है, कभी भगवान कृष्ण के लिए भोजन निकालते हो? नहीं निकालते। खाने के लिए जुट जाते हो। कृष्ण को भोग लगाते हो? नहीं लगाते। जब सुख संपत्ति होती है तो सब कुछ होता है, सब अच्छा है, लेकिन दुख है तो राम राम। सुख में प्रभु का भजन करो तो दुख ही काहे को आना है। तो आज कुंती मांगने लगी, हे कृष्ण मुझे दुख दो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, यदि तुम मुझे सुख में भी याद करती हो तो मैं आपके सामने अवश्य खड़ा रहूंगा। सुख में जो मुझे याद करता है मैं उसके दुख में भी साथ हूं, सुख में तो साथ हूं ही हूं। इस प्रकार आज कुंती ने कहा। बड़े प्रसन्न होने लगे कि हे बुआ, आज आपने इतने दिन बाद तो मुझे दर्शन दिए हैं और अब भी आप मुझसे क्या मांग रही हैं? दुख मांग रही हैं। मैं सुख में भी हमेशा आपके साथ हूं, बस मेरा कीर्तन करते रहो, बस मेरा जप करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दुख में भी लोग मुझे याद करते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि जो मुझे सुख में याद करता है, सर्वधर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको कभी दुख रोग पीड़ा नहीं सता सकती। अब कृष्ण कहने लगे, मैं द्वारिका की ओर जाता हूं। युधिष्ठिर को कहा कि आप राजगद्दी पर बैठो। नहीं, मुझे नहीं बैठना राजगद्दी पर, वो तो खून से सनी हुई राजगद्दी है, दुर्योधन की गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। आज भीष्म पितामह जी के पास हमको लेकर गए। भीष्म पितामह जी ने कहा, आओ बेटा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान वागज स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सदा समासेव्यासयोगतः। भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बहुत उपदेश दिए। दान क्या है, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, बहुत से उपदेश देते रहे। और भीष्म पितामह जी कहने लगे, उत्तरायण का समय आ गया है, मैं तो चलता हूं, अपनी बुद्धि को परमात्मा को सौंपकर परमात्मा के पास जाता हूं। प्रभु की भीष्म पितामह जी स्तुति करने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहल्तुं प्रकृतिमुपेयुषे यद भव प्रवाह। इस प्रकार प्रभु की स्तुति करने लगे कि हे मेरे प्रभु,
इस मति रूपी बुद्धि को मैं आपके समर्पित करता हूं, आप इसको स्वीकार करो। आज स्वीकार किया। अब प्रश्न करने लगे, जिस उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र था जिसकी रक्षा प्रभु ने की थी, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? वो कौन थे? जानते हैं मैया कौन थे वह? उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे जिनकी प्रभु ने रक्षा की थी, कौन थे वह? परीक्षित जी। परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजगद्दी पर परीक्षित जी को बिठाया गया। परीक्षित जी का जब राज्य हुआ तो परीक्षित जी ने देखा कि एक काला पुरुष खड़ा हुआ है और गाय और बैल को मार रहा है। परीक्षित जी ने रोका, अरे तुम गाय बैल को क्यों मार रहे हो और तुम कौन हो? कहने लगा, मैं कलयुग हूं। सभी ने अपना प्रभाव दिखाया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, सतयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, द्वापर ने अपना प्रभाव दिखाया, मैं क्यों ना दिखाऊं? अरे अरे तुम इनको क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें इनको मारने नहीं दूंगा। उसने गाय बैल को इतना मारा कि उनकी टांगे टूट गई। आज राजा परीक्षित कलयुग के पीछे पीछे दौड़ते रहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग समस्त लोगों में भटकता रहा, लेकिन कहीं उसको जगह, बोलो ना, नहीं मिली। कहीं उसको जगह नहीं मिली। अंत में आया परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी मुझे ही कहीं जगह दे दो। बोले क्यों, तुझे कहीं जगह नहीं मिली, भागा क्यों था? परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगे, मैं तुम्हें जगह चलो दे ही देता हूं, जब चरणों में ही गिर पड़े हो। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्मः सुतुर्भ्यः। कहा द्यूतम पानम स्त्रियासूना, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा का पान होता हो, जहां वैश्यागमन होता हो, जहां हिंसा होती हो, वहां तुम्हारा वास होगा। अरे महाराज, ये तो तुमने बहुत गंदे स्थान हमें दिए हैं, कोई अच्छा सा स्थान दो। नहीं, अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। बहुत सोच विचार कर कह दिया, चलो स्वर्ण में तुम्हें स्थान दे देते हैं। स्वर्ण में कलयुग को स्थान दे दिया, लेकिन महाराज स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया। तभी तो कहते हैं ना, स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है, स्वजन विजन लड़ जाए रात को यही घर है, कौरव पांडव लड़े नाश तब जग को कीनो, स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है। जो स्वर्ण है वही हत्या की जड़ बनता है। आप किसी का स्वर्ण छीन लो, आपको रातों रात खत्म कर देगा। क्यों जी, ऐसा ही होगा ना? अरे तूने चोरी की है, लड़ाइयां हो जाती हैं जमीन जायदाद के पीछे। तो कहा कि कलयुग का वास स्वर्ण में तो है, लेकिन जो मेहनत की कमाई से कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग वास नहीं कर सकता, उसमें मेरे गोविंद का वास होता है। तभी तो कहा है, जो भी वस्तु हम धारण करें उसको पहले प्रभु को समर्पित करें। तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। यदि हम भोजन भी प्रभु को खिलाएं तो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। क्यों जी, हो जाता है ना? प्रभु के सामने आप भोजन रखेंगे, उसको फिर ग्रहण करेंगे तो मन को प्रसन्नता हो। पता नहीं आटा कहां कहां से चलकर आता है, पता नहीं कि किन किन के हाथों में आता है, लेकिन प्रभु के आते ही वह स्वर्ण अमृत तुल्य हो जाता है। तभी तो प्रभु को भोग लगाया जाता है, जिससे इसमें जो भी विकार हो, जो भी दुर्गंध इत्यादि हो, जो भी दोष हो, वह सब दूर हो जाए।
वे सभी दूर हो जाते हैं। तो बोलो ना श्री राधे। अब तो इतनी संख्या हो गई लेकिन आवाज की फिर भी कमी है। क्यों मैया? घर पर तो बहुत आवाज निकलती है हमारी मैयाओं की, लेकिन कथा में तो नहीं भैया। क्यों जी? श्री राधे। तो इस प्रकार आज कहा प्रभु को पहले भोजन करें, तब भोजन करें, वस्त्र भी लाएं, पहले प्रभु को दे दें। प्रभु आप इसको स्वीकार करो, उसके बाद ही हमारा है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम भी हमारे हो, तो इसलिए जो हमारा है वही तुम्हारा है। और जब प्रभु को दे देते हैं कि ये तुम्हारा है, तो प्रभु वो भी तो हमारा ही है। क्यों जी? प्रभु लेकर भाग थोड़ा जाएंगे, लेकिन भाव तो हो देने का, लेकिन भैया भाव ही नहीं है। प्रभु भाग गए तो मथुरा लेकर चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। क्यों जी? इसलिए प्रभु को कुछ आभूषण वस्त्र देते नहीं, लेकिन अवश्य देने चाहिए। तो स्वर्ण में कलयुग का वास हुआ। आज राजा परीक्षित वन की ओर गए, वन की ओर जाने लगे तो स्वर्ण का मुकुट धारण कर लिया, जो कि जरासंध जैसे पापी का मुकुट था, उसको धारण कर लिया। तो कलयुग अब कहां पर सवार हो गया? राजा परीक्षित के सिर पर सवार हो गए। भूख लगी तो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। कहने लगे अरे हमें भूख लगी है, हमें भोजन ला कर दो, पानी ला कर दो। अब बेचारे में तपस्या कर रहे थे, कैसे भोजन पानी ला कर दो? हमें देखकर नाटक करते हो। बाहर से मरा हुआ सर्प उठाया और उनके गले में डाल दिया। संत का उन्होंने अपमान किया। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह ज्ञात हुआ, वह यमुना किनारे स्नान कर रहे थे, उनको जब ज्ञात हुआ कि मेरे पिता के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी जो कुछ भी मेरे पिता के साथ किया है, उसकी 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। दौड़े दौड़े पिता के पास आए, पिता के गले में सर्प देखा तो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, पिताजी ये आपके गले में सर्प किसने डाला है? पिताजी की समाधि टूट गई। अरे ज्ञात किया तो राजा परीक्षित थे जिन्होंने गले में सर्प डाला। पिताजी कहने लगे अरे तुमने उनको श्राप तो नहीं दिया? बोले मैंने तो श्राप दे दिया है कि 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण को राजा परीक्षित के पास भेज दिया। राजा परीक्षित के पास जाकर उनको बता दो कि 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का इंतजाम कर लें, कि मुक्ति हो जाए 7 दिन के अंदर, अन्यथा भटकते फिरेंगे। ब्राह्मण ने सारा वृतांत बताया कि तुमने उनका अपमान किया है तो तुम शाप लगा है, 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज तो राजा परीक्षित बड़े भूख ला गए, चारों ओर घूमते फिरते रहे कि क्या साधन हो जिससे मेरी 7 दिन के अंदर मुक्ति हो जाए, लेकिन कोई साधन नहीं मिला। दान किए, यज्ञ किए, तप किए, सब कुछ किया। जिसने दान बताया दान कर दिया, तप बताया तप कर दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इससे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बीच में परीक्षित जी बैठे हुए थे, सभी चर्चा कर रहे थे किस चीज के करने पर 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसी समय वहां पर किसका आगमन हुआ? किसका आगमन हुआ भैया? सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने बोले अरे क्या बात है? परीक्षित जी महाराज ने स्तुति की, सभी ऋषि मुनियों ने स्तुति की सुखदेव जी महाराज की। तत्रावद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागम मठमानो नपेक्षम अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो पुरतश्च बालैरवधूत वेश। अवधूत का वेश है सुखदेव जी महाराज का। तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पारः
करोरुवहं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षं नसतुल्यकर्णा शुभ्रवाणं सम्मुखं भूतजातगन्धं। कितनी आयु है सुखदेव जी महाराज की जानते हैं आप? तम द्वेष वर्षम, दो अठे, पहले ध्व आया ध्व, फिर अष्ट आया, दो अठे 16 वर्ष में हैं मेरे सुखदेव जी महाराज। शावं सदापि च वयों लक्ष्म्यां स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्वितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञायोऽपि गूढवर्चसम्। इस प्रकार स्तुति की। राजा परीक्षित ने पूछा 7 दिन में कौन सा साधन है जिससे मेरी मुक्ति हो जाए? सुखदेव जी महाराज ने एकदम से कह दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही कहा श्रीमद् भागवत महापुराण तो यच्छ्रोतव्यं दोजप्यं यत्कृतव्यं विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अरे श्रीमद् भागवत हमें 7 दिन के अंदर मोक्ष प्रदान कर सकती है क्या मैया? धुंधुकारी का उद्धार हो गया, अजामिल का उद्धार हो गया, नारायण कहने से सप्ताह सुनने से धुंधुकारी का उद्धार हो गया, ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। इनका उद्धार क्यों नहीं करेगी? करेगी ना माता? क्यों मैया? तो कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बड़ी आने से प्रश्न। हे नृप, हे राजा परीक्षित, कितना अच्छा प्रश्न किया है कि 7 दिन में मोक्ष का उपाय, और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। लोग जन्म जन्म तक पुण्य करते रहते हैं लेकिन कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन श्रीमद् भागवत के अंदर वह सार है, वह गुण है कि सप्ताह सुनने से फल की प्राप्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन करारी, जन्म जन्म मुनि जतन करारी, अंध राम कही आवत आए, अंध राम कही आवत आए, अंत राम कही आवत मुक्ति तो मिली नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत मुक्ति अवश्य प्रदान कर देती है। क्या है संसार? पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति प्राश्री प्रपदे रतातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य रंगे। संसार जो विराट संसार है यह परमात्मा का ही स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत जी को भी परमात्मा का स्वरूप कहा है। जो एडी है, गुल्फे हैं, सभी परमात्मा का स्वरूप है। जो संसार है कुछ परमात्मा की एडी है, कुछ तलवे हैं, कुछ मुख है, कुछ कंठ है। ऐसे ही संपूर्ण संसार, 7 लोक परमात्मा का ही स्वरूप है, शरीर है। और मेरे श्याम का स्वरूप तो देखो कितना सुंदर है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवर मूर्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुदलितं कंठे च मुक्तावले गोपाल श्रीफललसितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी का लाट पर तिलक लगा हुआ है, वक्षस्थले कौस्तुभम, बड़ी सुंदर वक्षस्थल पर मालाएं सुशोभित हो रही हैं। वेणु करी कंकणम, मुख पर वेणु निनाद हो रहा है। बड़े सुंदर है मेरे प्रभु, सर्वांग सुशोभित हो रहा है।
अब कहने लगे भैया एक बात बताओ। बोले बताइए जी, हमें किस कामना से किस देवी की उपासना करनी चाहिए? आप जानते हैं भैया, जानती हैं आप किस कामना से किस देवी की उपासना होती है? यदि आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो शंकर भगवान की उपासना कर लेना, क्यों जी? और सुंदर बनना है तो गंधर्वों की उपासना कर लेना, अच्छी पत्नी चाहिए तो वैश्य जी की उपासना कर लेना, क्यों जी? लेकिन अगर कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ भी चाहिए तो मेरे गोविंद की उपासना कर लेना। बोलो श्री राधे। वो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, उनसे कभी मांगना नहीं पड़ता, क्यों महाराज? अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो धारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। करुणा के सागर हैं, कभी उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। और कहते भी हैं बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना, फिर तो बस भीख ही मिलती है मांग कर। तो भी कहते हैं भैया मांग ले जितना मांगना है, तो जानी तो मैं बताऊंगा मैं कितना मांगा हुआ कितना काम आता है और मेरा दिया हुआ कितना काम आता है, क्यों जी? परमात्मा का दिया हुआ काम आता है, मांगा हुआ काम आता है? बताइए, दिया हुआ काम आता है तो देंगे कब परमात्मा? कब देंगे? जब हृदय में उनके लिए प्रेम होगा। मेरे परमेश्वर दया के सागर हैं, जितनी प्रसन्नता की जाए उतनी कम है। मुख नहीं थकता परमात्मा की प्रसन्नता करने से, मेरे बांके बिहारी की प्रसन्नता करने से। बड़े सुंदर हैं मेरे प्रभु, बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु। जिनको मारना चाहता है उनको ही सदगति प्रदान करती है, उनसे दयालु कौन हो सकता है बोला? जिन्होंने कंस का उद्धार करके उसको भी वह उत्तम गति प्रदान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सुखदेव जी महाराज से आज परीक्षित जी पूछने लगे भैया, सुखदेव जी महाराज की बात तो आपने बताई नहीं, आपके गुरु कौन है? बोले कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वह कृष्ण मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु नहीं जगत गुरु, जगत के गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम कर लूं। उसके बाद से कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। प्रणाम करके कहने लगी, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा करो। सुखदेव जी महाराज प्रणाम करके काल की गति समझाने लगे। कालम कर्म स्वभाव च मायु शोमायास, काल की गति को बताने लगे। लेकिन कहने लगे कि परमात्मा को तुम तभी पा सकते हो जब तुम्हारे अंदर क्या ना हो, अहंकार ना हो। क्योंकि जहां पर अहंकार आ जाता है वहां पर मनुष्य का क्या हो जाता है? वहां पर मनुष्य का पतन हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लाख ज्ञान और में वसे यदि कछु भी अभिमान भोजन के भंडार में मलकी छीट समान। आपने कुछ अच्छा सा भोजन बनाया है, क्यों भैया? अच्छा सा भोजन आपने पकाया है, उसमें कुछ मल की छीट गंदी छीट गिर जाए तो भोजन बेकार हो जाएगा ना, कुछ हो जाएगा ना। उसी प्रकार जब कृष्ण के प्रेम में अहंकार आ जाता है, हमारे ज्ञान में अहंकार आ जाता है तो वह नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो इतना करना कि अहंकार मन में ना आए। अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु का भजन करते रहो, अहंकार मन में मत लाओ। सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, मुझे आप एक बात बताओ। एवं एतत् परापृष्ठो मैत्रेयो भगवान की लंग क्षत्रावन प्रविष्टेन त्यक्त्वा गृहे समद्धिमत्, त्यक्त्वा स्वगृहे मद्धिमत्। उन्होंने घर क्यों छोड़ दिया था? बोले किन्होंने?
बोले विदुर जी ने। दुर्योधन के यहाँ से चले क्यों गए थे? कहने लगे दुर्योधन बहुत कपटी था, उसमें घमंड था, और वह कृष्ण के भक्त थे। विदुर जी कृष्ण के भक्त थे ना, सभी मैया जानती हैं। तो जो कृष्ण का भक्त होगा वह उस व्यक्ति के साथ भी नहीं रहेगा जिसके अंदर घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ की भावना हो। इसलिए उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। कितना दुष्ट था दुर्योधन। कहने लगी मैंने उसके पिता धृतराष्ट्र को बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा, अनेकों नगर में गए, लेकिन उनका पता चल जाता था कि ये अर्जुन है, यह भीम है। अज्ञातवास में क्या होता है? 1 वर्ष का अज्ञातवास में होता है कि अपनी पहचान छुपाकर दूसरे शहर में रहना पड़ता है। पता चल गया तो 12 वर्ष का फिर वनवास। आज कहने लगे कि पांडवों को दुर्योधन ने जमीन क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि पांडवों के साथ कौन था? पांडवों के साथ कृष्ण थे और 100 कौरवों के साथ कोई भी नहीं था। भगवान कृष्ण कहने लगे मैं तुम्हें जमीन दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें क्षेत्र दिलवाऊंगा, इंद्रप्रस्थम एवं प्रस्थम। दुर्योधन से कहने लगे, जब दूत बनकर कृष्ण दुर्योधन के पास गए ना तो कहने लगे अरे दुर्योधन तुम एक काम करो ना, इनको इंद्रप्रस्थम एवं प्रस्थम। इंद्रप्रस्थ एवं प्रस्थ क्या है? दिल्ली, जयपुर और काशी इंद्रप्रस्थ एवं प्रस्थ है। तो कहने लगे इनको एक काम करो, तुम इंद्रप्रस्थ और यमप्रस्थ दे दो। अब दुर्योधन पहचान नहीं कर पाया कि कृष्ण है, उनकी बुद्धि तो बहुत तेज चलती है। कहने लगे इंद्रप्रस्थ यमप्रस्थ का मतलब क्या है? यदि इनको दिल्ली दिया तो पूरा हरियाणा जाएगा, जयपुर दिया तो भी गया, और काशी दी तो पूरा उत्तर प्रदेश जाएगा। ये तो बहुत चालाक है, अब तो मैं तुझे एक सुई भी नहीं दूंगा। ये बहुत चालाक दूत को लाए हो यहाँ पर, लेकिन उसको नहीं पता है कृष्ण है। कहने लगे अरे कन्हैया ये तुम हो जो दूत बनकर आए हो। अरे नहीं नहीं ये मैं नहीं हूं, नहीं नहीं तुम कृष्ण हो। दुर्योधन पहचान गए, कहने लगे नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, अब तुमको युद्ध करना पड़ेगा तब तुम्हें कुछ क्षेत्र मिलेगा। आज जब कृष्ण वहां से चलने लगे तो दुर्योधन ने कहा अरे धृतराष्ट्र, अरे पिता इनको कुछ मिष्ठान आदि खिला दो। कन्हैया ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, यदि तुम्हारा खिलाने का भाव नहीं है तो मेरा भी खाने का भाव नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता तभी होती है जब खिलाने वाला अपने हाथों से खिलाता है, आगे लाकर परोसता है कि आप खाओ ग्रहण करो। ऐसे कहने में कि जाओ जाकर खा लो, प्रसन्नता नहीं होती। कोई आगे लाकर दे तो भी प्रसन्नता होती है। तो कन्हैया कहने लगे मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है। झूठ ही बोल दिया, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ पर है, मैं तो वहां पर जाकर अच्छे से खाऊंगा। विदुर जी चुपचाप यह बात सुन रहे थे। विदुर जी दौड़े दौड़े बाजार की ओर जाते हैं कि मैं अपने कन्हैया के लिए कुछ मिष्ठान इत्यादि लेकर आता हूँ, मेरे कन्हैया को जो पसंद है। उधर कन्हैया विदुर जी के घर पर पहुंच गए। अरे काकी मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। आज तो काकी की मन में हो गए मेरे कृष्ण आए हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगा, मेरे कृष्ण गले से लगा लिया, अरे मेरे कृष्ण आए हैं। बहुत खुश हुई, कृष्ण तुम क्या खाओगे? बोले काकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। विदुरानी बहुत प्रसन्न हुई, मुझे कुछ नहीं खाना। कृष्ण मना करते रहे, नहीं नहीं मैं केले लेकर आती हूँ, मेरे घर केले रखे हैं, मैं केले खिला देती हूँ, लेकिन हाँ अपने हाथ से खिलाऊंगा। हाँ काकी हाथ से मैं खा लूंगा, लेकर आप आ जाओ। आज जैसे ही विदुरानी केले लेकर आई तो केले के छिलके कान्हा को खिलाई जा रही है और केले फेंकती जा रही है। मेरे कान्हा
भाव के अंशु पूर्ण होकर अंशु से कृष्ण के आंखों से आंसू आ रहे हैं और उन केले के छिलकों को खा रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। प्यार से केले के छिलकों को खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। काकी, इन केलों में बड़ा स्वाद है। काकी को नहीं पता मैं केले के छिलके खिला रही हूँ। अरे काकी बड़ा स्वाद है। पीछे से विदुर जी आ जाते हैं। अरे काकी, अरे माता, विदुरानी क्या खिला रही हो? केले के छिलके कृष्ण को खिला रही हो, केले नीचे फेंक रही हो। जरा देखो तो सही, कृष्ण जिन दिन बाद आए हैं। विदुरानी कहने लगी, अरे मैं केले के छिलके खिला रही थी और कृष्ण खा भी रहे थे। कृष्ण, तुम केले के छिलके क्यों खा रहे हो? उनको छोड़ो ना, मैं मिष्ठान लेकर आया हूं, मिष्ठान खा लो। नहीं काका, मिष्ठान नहीं खाऊंगा, मुझे उनमें ही स्वाद आ रहा है, वो भाव से परिपूर्ण है, मैं वही खाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा खा लो। मैं जब लेकर आया तो कन्हैया ने थोड़ा सा मिष्ठान ग्रहण कर लिया। अरे काका, वह स्वाद नहीं आया जो मेरी काकी के केलों के छिलकों में था। वह स्वाद हमारे मिष्ठान में 56 भोग में नहीं आया। जो स्वाद मेरे काकी के भाव भरे छिलकों में था, वह स्वाद मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला। आज मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, काकी अब मैंने खा लिया है, मैं चलता हूं, मेरा पेट भर गया है। आज कन्हैया धीरे धीरे द्वारिका की ओर जा रहे हैं। अब कुछ समय बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं आपको कथा तो श्रवण करा रहा हूं, लेकिन अनेकों कालों की गति है। ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हुए हैं? मरीचिरस्त्र, गिरसो, पुरस्ते, पुलाकृतो, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमसत्र नारायण। बताया कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। 10 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। दाई भुजा से मनु शतरूपा प्रकट हुए, बाई भुजा से शतरूपा प्रकट हुई, दाई भुजा से मनु जी प्रकट हुए। अच्छा, आप जानते हैं मानव क्यों है? क्यों हम मानव हैं? मैं हर कथा में बताया करता हूं। हम मानव इसलिए हैं क्योंकि हमारी माँ कितनी है? हमारी 9 माँ है, इसलिए हम मानव हैं। सृष्टि प्रारंभ हुई जब ते भये मनु शतरूपा, तब ते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु शतरूपा से सृष्टि प्रारंभ हुई। आज ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा से कहने लगे, आप दोनों सृष्टि की रचना करो। साफ इनकार कर दिया, नहीं नहीं। कहने लगे कि अरे मनु शतरूपा, तुम सृष्टि नहीं करोगे तो कैसे होगा? जिस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना होगी, उस पृथ्वी को हम कहां से लाएंगे? उसको तो हिरण्याक्ष ने घेर रखा है। ब्रह्मा जी की नाक से एक तिनका निकला और उस तिनके से वाराह भगवान का उद्गम हुआ। बोले वाराह भगवान की जय। जब वाराह भगवान का जन्म हुआ तो कहा कि वाराह ही सृष्टि को ला सकता है, पृथ्वी को ला सकता है, क्योंकि जब पृथ्वी होगी, पृथ्वी पर ही तो सृष्टि होगी ना। मनु शतरूपा ने तो कहते हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पृथ्वी ही नहीं है। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् दुदान मृगे ग्राम सिंहानि। ब्रह्मा जी ने कहा एक कार्य करो पुत्र। क्या कार्य करें? वाराह, तुम जाओ और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर आओ। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया है। कहने लगे सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा। कौन ले गया है पृथ्वी को? कौन है वह? कहने लगे वह हिरण्यकश्यपु का भाई। कौन है? हिरण्याक्ष है।
आज समुद्र में गए, समुद्र में देखा हिरण्याक्ष बैठा हुआ था। आज जैसे ही महाराज भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया तो वहां पर हिरण्याक्ष बैठा हुआ था, तो उन्होंने हिरण्याक्ष गला धड़ से अलग कर दिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल कर ले आए। बोले वारा भगवान की जय। आज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि उत्पन्न हुए। कर्दम मुनि से जब कहा कि तुम क्या करोगे, कहने लगे भैया हम तो प्रभु का भजन करेंगे, क्योंकि हमें भजन ही करना है। अच्छा, तो आज भजन करने के लिए कर्दम मुनि तो निकल गए। जब भजन करके आए ना तो कहने लगे अब तुम क्या करोगे, तो कहने लगे कि अब विवाह करेंगे। अच्छा, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, पुत्र इतना तुमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया और अब तुम्हें विवाह करने के लिए बोल रहे हो, भी जाकर भजन करो। कहने लगे चलो हम भजन भी कर लें, लेकिन विवाह तो जरूरी है। अच्छा चलो विवाह करोगे तो किससे करोगे? आज ब्रह्मा जी ने मनु जी की पुत्री किससे, देवहूति से उनका विवाह भी करा दिया। जब विवाह कर लिया तब कहने लगे हमने विवाह तो कर लिया, लेकिन जैसे ही हमारे पुत्र होगा तो हम वन की ओर तपस्या के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जब ये पुत्र हो जाएगा तो वह संभाल लेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जब तुम्हारे पुत्र हो जाए ना तो वन की ओर चले जाना, लेकिन अभी तो रुक जाओ। अच्छा अच्छा। 9 कन्या इनके यहाँ उत्पन्न हुई। उन्हें 9 कन्या का विवाह किससे हुआ जानती हैं हम? यहाँ इतनी कथाएं श्रवण कर ली हम, तो हमें बताई दो, हमें तो नहीं पता। उन्हें 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हो गया। अब कर्दम जी के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ, कपिल देव जी का। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का उनके यहाँ पर जन्म हुआ। आज बड़े प्रसन्न हुए। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव घनश्याम राधे माधव गोपाल राधे तो आइए हम एक भाव श्रवण करते हैं सभी प्रेम से। सांवरे रसिया से किसकी यारी? अपनी पुरानी यारी। क्या कहना है? सभी माताओं का साथ देना है। सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, 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 यारी 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 यारी
क्या कहना है? मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो, मेरो रसिया रंग रंगीलो, मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो। नाम है छैल बिहारी, नाम है छैल बिहारी सांवरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी श्री हरि। सांवरी सूरत मेरे मन भाई, सांवरी सूरत मेरे मन भाई, लोकराज मैंने बिसराई, लोकराज मैंने बिसराई, सांवरी सूरत मेरे मन भाई, सांवरी सूरत मेरे मन भाई, लोकराज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई। चारों है भाग्य बिहारी, चारों है भाग्य बिहारी, सांवरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारे। गोपियन के संग रास रचावे, 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 यमुना तट पर मुरली बजावे, 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 माखन चोर मुरारी, चोर मुरारी, माखन चोर मुरारी, आखन चोर मुरारी, सांवरे 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 रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से अपनी पुरानी यारी, सांवरे रसिया से
श्री राधे का उच्चारण करना है। श्री राधे। तो इस प्रकार आज कर्दम जी के यहाँ पर कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोले कपिल जी महाराज की जय। कपिल जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, 6 वर्ष के हुए। माता देवहूति कहने लगी आपके पिता तो चले गए, अब मैं तो अकेली रह गई। कहने लगे मैया आप अकेली नहीं हो, अभी हम आपके साथ हैं। अच्छा मैया आप शोक क्यों कर रही हैं, हम दुख क्यों हो रही है, हम आपके साथ हैं तो। मैया कहने लगी आप तो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो मुझे एक बात बताइए, संतों की पहचान क्या होती है, और जब एक बालक माता के गर्भ में आता है तो वह कैसा होता है। सब कपिल जी ने अपनी मैया को वृतांत बताया। कहने लगे संत वह होता है जिसका मन निर्मल होता है, क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए संत निर्मल हृदय के होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओ संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। कहने लगे संतों का जो हृदय होता है वह मक्खन के जैसा कोमल होता है, नवनीत समाना। लेकिन हमारा हृदय भी माखन के जैसा जब कोमल होगा तभी तो श्री हरि हमारे हृदय में आएंगे। तो हमें अपने हृदय को माखन के जैसा कोमल रखना है, तभी हमारे हृदय में प्रभु का आगमन होता है। अपने भैया को उपदेश देने लगे कि संत ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, सभी उपदेश दिए। अब बड़ा सुंदर प्रसंग आता है शिवजी महाराज का। कहते हैं ना कि हृदय में प्रभु आ तो जाए, लेकिन भैया क्या करें, बाज नहीं आते, कपटी हृदय है। क्यों जी भैया। तो शिव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र जी को उत्पन्न किया तो कहने लगे काम करो, तुम सृष्टि करो। आज महाराज शिव जी महाराज ने तो भूत प्रेतों सभी को उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरब प्रजा भी रुक जाओ, क्या कर रहे हो, भूत प्रेत हो जाएंगे पूरी दुनिया में। तो तब जाकर फिर मनुष्य की उत्पत्ति मनु शत्रुपा जी ने की थी, जानते हैं आप। तो शिव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्रे आस्तुतिरे देवहूतिश्च प्रसूति विधि विश्रुतः। अच्छा मनु जी महाराज की 3 कन्याएं कौन कौन हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु जी महाराज ने सोचा अब इनका विवाह भी करना है। तो बड़ा सोच विचार कर उनका विवाह भी कर लिया। तो एक बार की बात है कि शिवजी महाराज ने ना शिवजी महाराज भोले शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। अब जैसे हमारे साथ में होता है कई बार, जैसे कि कहते हैं ना कि अगर कोई घर में संबंधी हो, कोई आस पड़ोस के लोग होते हैं जैसे, तो कहते हैं भैया आप ये क्या कर रहे हैं, गलत है, ये सही है, गलत है, होता है ना, गलती निकालते हैं कोई कोई लोग। तो एक दिन भोले शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे।
सोचने लगे चलो भ्रमण करके आते हैं। अब भ्रमण करने के लिए अपने नंदी को साथ में लिया और स्वयं भी चल दिए, माता पार्वती को ले लिया और गणेश जी भी चल दिए। नंदी बेचारा ऐसे ही चल रहा है, तीनों पैदल पैदल चल रहे हैं। राह में कुछ लोग मिले, उन्होंने लोगों ने कहा कितने मूर्ख लोग हैं, शिव जी भी पैदल, पार्वती माता भी पैदल, गणेश जी भी पैदल, और जो ये हैं नंदी, ये बेचारा ऐसे ही जा रहा है। ये नहीं कि तीनों इस पर ही बैठ जाएं, पागल हैं तीनों। अब शिव जी महाराज ने सोचा भैया हमें पागल कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, गणेश जी को नंदी पे बिठा देते हैं। गणेश जी बेचारे नंदी के ऊपर बैठ गए। अब दोनों पैदल पैदल चल रहे हैं। थोड़ी आगे गए तो लोग क्या कहने लगे, अपने पुत्र को तो सिर पर चढ़ा रखा है, गणेश जी नंदी पे बैठे हैं, बेचारे माँ बाप दोनों पैदल चल रहे हैं। अब भैया क्या करें। अब शिव जी महाराज तो वही संकोच में मुंह को नीचे हो गया। अरे भाई ये तो बेइज्जती हो रही है। अब बेचारों ने सोचा मैया पार्वती को भी नंदी जी के ऊपर ही बिठा देते हैं, अपना दोनों बैठ जाएंगे, मैं तो पैदल पैदल ही चल लूंगा। थोड़ी आगे चले तो लोगों ने कहा अरे तो जोरू का गुलाम है, गुलाम, अपनी पत्नी को भी नंदी पे बिठा दिया, पुत्र को भी, पुत्र का भी गुलाम है और खुद पैदल पैदल जा रहा है। भैया मूर्ख है तो शमशान की बदम लगाया जाता है। अब शिव जी महाराज ने सोचा भैया ये तो पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे, मैं भी चलो बैठ ही जाता हूँ। तीनों बेचारे नंदी के ऊपर बैठ गए। थोड़ी आगे चले, एक व्यक्ति कहने लगा अरे बोले बाबा इस नंदी की तो आप जान लोगे क्या, तीनों के तीनों इसके ऊपर सवार हो गए। हेलो श्री राधे, अरे इसकी जान लोगे क्या आप, तीनों की तीनों इसके ऊपर चढ़कर सवार हो। अरे उतर तो जाओ। अब बोले बाबा कहने लगे भैया क्या करें, क्यों जी यही होता है ना, हमारे साथ भी यही होता है, अच्छा करेंगे तो भी गलत, बुरा करेंगे तो भी गलत। बुरा तो गलत है ही है लेकिन अच्छा भी गलत है। अब बेचारे उन्होंने सोचा कि ये तो हम वही करेंगे जो हमारे मन में होगा, अब किसी की हम नहीं सुनने वाले। अच्छा एक बार की बात है, दक्ष को ब्रह्मा जी ने राजा बना दिया प्रजापति का, और दक्ष का विवाह मनु जी की पुत्री प्रसूति से हो गया। मनु जी की पुत्री प्रसूति से उसका विवाह कर दिया और उनके यहाँ किसका जन्म हुआ, सती का, सती का जन्म हो गया। शिव जी का विवाह मैया सती के साथ भी हो गया। उसके बाद दक्ष ने 2 बड़े वाजपेयी यज्ञ किए, एक वाजपेयी यज्ञ किया और एक बृहस्पति यज्ञ किया। सभी को बुलाया, वाजपेयी यज्ञ में सभी को बुलाया, इलाहाबाद में यज्ञ हुआ, सभी आए। अब बेचारे भोले बाबा सीधे साधे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बराबर में बैठे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बराबर में महेश जी बैठे हैं, शिव जी हमारे बेचारे चुपचाप बैठे रहे। दक्ष वहां पर आए, दक्ष राजा थे, अब दक्ष को देखकर तो उठना चाहिए था क्योंकि जमाई थे, उठना चाहिए था। अब बेचारों ने सोचा विष्णु जी भी नहीं उठे और ना ब्रह्मा जी उठे, चलो ब्रह्मा जी के तो होते थे खैर, विष्णु जी भी नहीं उठे तो मैं ही क्यों उठूं, मैं भी नहीं उठता, खुद भी बैठे थे। अब दक्ष ने देखा भैया तो जमाई है, एक भी नहीं उठा, बड़े क्रोधित हो गए। अरे ये तो शिव नहीं है, शिव है, मुंडों की माला धारण करता है, शमशान की भस्म लगाता है, तो ठोगी है, मैंने तो अपनी पुत्री गलत इसको ब्याह दी, ये तो बहुत गलत इंसान है। बेचारे शिव जी भोले वाले चुपचाप सुनकर वापस आ गए सती मैया को लेकर। सती मैया ने कहा अच्छा हुआ आप चुपचाप आ गए, नहीं तो वहां पर बहस हो जाती। खैर हमें तो पता ही आप भोले वाले हैं, चुपचाप ही आ जाते हैं। अब दूसरा यज्ञ फिर से हुआ, दक्ष ने दूसरा यज्ञ कराया इलाहाबाद हरिद्वार कनखल में। सभी देवता लोग जा रहे थे, सती माता बेचारी बैठी हुई थी। पूछा अरे देवताओं कहाँ जा रहे हो, कहने लगे अरे सती आपको नहीं पता, आपके पिता ने यज्ञ रखा है, आपको नहीं बताया? नहीं नहीं हमें तो नहीं बताया। आपको क्यों नहीं बताया? सभी देवी देवता लोग तो जा रहे हैं, लगता है भूल गए होंगे, आपके पिता ही तो हैं, पिता के घर तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए।
मैया सती ने अपने परमेश्वर से कहा, भोले बाबा से कहा, भोले बाबा अरे स्वामी सबके सब तो यज्ञ में जा रहे हैं, हमारे पिता के हम ही नहीं जा रहे, आओ हम भी चलते हैं। भोले बाबा ने कहा था पिछली बार देखा है कितना अपमान किया था, हमें क्या क्या कहा था उन्होंने। मैया सती बोली वो तो हमें याद है, आप जाओ ना जाओ हम तो जाएंगे। हमारी मैया होती है जो करना होता है वो तो करके रहती है। क्यों जी अभी तो आवाज ही नहीं है, तो इतनी संख्या बढ़ गई लेकिन आवाज की अभी कमी है भैया। क्या बात है, रोटी खाकर नहीं आई हमारी भैया, सोचा होगा भाई अब तो बस कथा से आकर ही खाएंगे। नहीं भैया कथा से पहले ही खा लिया करो, लेकिन राधे राधे बोल दिया करो जोर से। तो श्री राधे। तो आज मैया सती ने कहा मैं तो जाकर रहूंगी, चाहे आप कुछ भी बोलो, मुझे कुछ भी कहते रहो, लेकिन मुझको तो जाना है। अच्छा आज शिव जी नहीं माने, लेकिन मैया ऊपर होकर दक्ष के यज्ञ में चली गई। फिर क्या होता है, सभी को आहुति दी गई, सभी का आदर सत्कार किया